Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. खंड क हिंदी व्याकरण के इस भाग में आप जानने वाले हैं वर्ण विचार फोनोलॉजी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ण लेटर के बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है और प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष चिन्ह होता है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। अर्थात वर्ण की परिभाषा के बारे में बात करें तो वर्ण ध्वनि के वे स्रोत हैं जिनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई भी है। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, परंतु ये समस्त ध्वनियां वर्ण नहीं होती है। कुछ ही ध्वनियों को स्वीकृत करके उन्हें चिन्ह निश्चित किए गए हैं व उनके वर्ण का रूप प्रदान किया गया है। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से लिखित रूप में हमें उनकी भावों का बोध होता है जो मनुष्य मौखिक भाषा में बोलने से होता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में आम देख रहे हैं। आम मतलब आ प्लस म हलंत प्लस अ, यानी कि इन सबको जब संयुक्त करेंगे, संधि करेंगे इसका, तो आम बनता है। यहाँ हमने वर्णों की सहायता से आम शब्द को बनाया। अर्थात आम शब्द के बनने में आ जोर म हलंत जोर अ, आम। अब बात करेंगे वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट के बारे में। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला की परिभाषा की बात करें तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल आसान है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण ध्वनि के वे स्रोत हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी भाषा के लिखने के लिए यानी कि लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। अब बात करेंगे वर्णों के भेद, काइंड ऑफ अल्फाबेट। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर यानी कि वोवेल वर्ण, वोवेलेटस, और दूसरा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्वर वर्ण क्या होते हैं यानी वोवेल्स लेटर क्या होते हैं। तो जिन वर्णों यानी ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात अगर सामान्य शब्दों में कहें तो जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और वे निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ वोवेल्स लेटर यानी कि स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर को अंग्रेजी में शॉर्ट वोवेल्स के नाम से जानते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है यानी कि न्यूनतम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 है। ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है दीर्घ स्वर, जिसे लॉन्ग वोवेल्स के नाम से जानते हैं। इनकी परिभाषा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उनसे इन्हें दुगना यानी कि डबल समय लगता है। इन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं।
अब इनकी संख्या जो है वह 7 है और वे ये है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ, यानी इनकी कुल संख्या 7 है। अब बात करेंगे अंतिम प्लुत स्वर यानी लॉन्गर वॉवेल्स के बारे में। अब जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय अधिक लगता है, यानी कि जितना समय हरस स्वर के उच्चारण में लगता है उससे 3 गुना अधिक समय प्लुत स्वर में लगता है। यानी कि प्लुत स्वर की परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे हिंदी की गिनती का 3 अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम। अब ये आप देख रहे हैं ओम। अब हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं मात्राओं के बारे में, यानी कि मोरस। तो दोस्तों वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए मात्राओं और मोरस के बारे में हम आपको अगले भाग में बताएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।